नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन करके एक एक करके और समझने का प्रयास करेंगे कि यदि इससे रिलेटेड भी पॉजिटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप किस प्रकार से उसको दूर करोगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे पहले से लिखा हूँ, कुछ लिख लिया हूँ और कुछ मैं आपको क्लास के दौरान ही बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए इन सब चीज़ों से रिलेटेड और थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। मेरा प्रयास रहता है हमेशा कि आपके बीच आकर के इस तरह के क्वेश्चंस को उठाता रहूं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तब तक के लिए देखते हैं हम यहाँ सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यानी कि विद्युत धारा चैप्टर में अगर कहा जाए तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन है कि आवेश के प्रकार बताएं। तो आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। कितने प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी क्या बहुत गड़बड़ है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश उपस्थित रहता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश उपस्थित रहता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उपस्थित रहता है। ये ऋण आवेश रहते हैं, ये क्या रहते हैं, ऋण आवेश रहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है, भाई बताइए। विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, वोल्ट है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव क्या होता है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जितनी मात्रा खर्च होती है, जितना कार्य किया जाता है, कार्य की उसी मात्रा को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। कार्य की उसी मात्रा को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव जो है ना वो शून्य माना जाता है। कितना विभव माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगर कोई गोलाकार सरफेस है, यदि जैसे ये गोलाकार सरफेस है, इस गोलाकार सरफेस के भीतर कोई भी गोलाकार भाग है, उसके भीतर जो है हमेशा विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो पृथ्वी कैसा है, गोलाकार शेप में है, इसीलिए इसका जो विभव है वो क्या माना गया, शून्य माना गया। ठीक है, तो गोलाकार जो भी भाग होगा, खोखला गोला है, उसके भीतर में कोई अगर मान लो खोखला गोला है, उसके भीतर में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी भाई मेरे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विभव को मापा जाता है, मतलब विभव को जो है ना वो किससे मापा जाता है, तो विभव या विभवांतर को जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से इसको मेजर किया जाता है। ये देखिएगा, ये 5 ही क्वेश्चन है, मान लो 10 क्वेश्चन है तो इस 10 क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन और बन जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है ना वो फ़ायदेमंद आपको पहुंचाएगा। कोई ये जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका बोर्ड का या कोई भी कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम आता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, ये फिक्स रहता है हमेशा। तो कोई भी वीडियो जैसे कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उससे रिलेटेड अगर आप ध्यान से उसको देख लेते हो, ध्यान से उसको आप नोट डाउन कर लेते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद जरूर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं कि विभव का जो मान, एक 1 HP बराबर कितना वाट होता है। देखो पहले जो मेज़र किया जाता था ना शक्ति को, वो एक घोड़े के हॉर्स पावर, घोड़े के तो लगभग जितने घोड़ों का इस्तेमाल किया था, कोई भी घोड़े का इस्तेमाल किया था, तो उसे जब कैलकुलेशन करके देखा तो एक घोड़ा जो है वो कितना 746 वाट जितनी शक्ति जो है ना वो प्रोड्यूस्ड करता है। इसलिए 1 HP बराबर 746 वाट दिया गया। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746
वाट। पहले हॉर्स पावर से कंपेयर किया जाता था ताकत को। अभी भी देखिए होइएगा कि जो मोटर होते हैं उसे चलाए जाते हैं तो बोलता है कि कितना हॉर्स पावर का जनरेट कर रहा है ये पानी को ऊपर खींचने के लिए। तो मोटर वगैरह जो होता है वो एचपी में कैलकुलेट किया, तो 1 एचपी का मोटर लगाइएगा, 2 एचपी का मोटर लगाइएगा, ऐसा आपने सुना होगा कई बार। तो वहाँ पर पावर जो कैलकुलेट किया जाता है वो किससे किया जाता है, एचपी से किया जाता है कि हम हाफ एचपी का मोटर लगाएं तो इसका आधा कर दीजिए उतना वाट, वो उसकी उतनी शक्ति होगी। वाट यानी कि उसकी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। जैसे हम लोगों के घरों में जो है विद्युत मीटर लगा हुआ रहता है, तो जो कंपनियां होती है या सरकार जो है हमसे कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो लेंगे किस यूनिट के हिसाब से, तो 1 किलो वाट बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट। और किलोवाट घंटे के हिसाब से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि कितना किलोवाट। कुछ लोग जैसे कि 10,000 किलोवाट या 1,000 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम करता है, तो 1,000 किलोवाट का अगर वो बोलता है किलो वाट आवर का अगर वो कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 यूनिट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 यूनिट क्या करेगा, कंज्यूम करने वाला है उसके घर में। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार से आप बताओगे कि ओम का नियम क्या चीज़ का अनुसरण करता है। ओम का नियम, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ओम का जो नियम है वो बोलता है कि अचर ताप पर किसी चालक तार के किन्हीं 2 छोरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। हाँ, विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। तो उसी के अनुसार से जब नियम बनाया गया तो क्या हो गया, V जो है वो इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से आप हमेशा जो है ना ये जरूर पुट कर दीजिएगा कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यदि ओम का नियम आप भूल जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी समझ जाओ भूल गए। ओम का नियम को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकाश लाइट चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बार बार पूछा जाता है, हर बार आ जाता है, उसी प्रकार से सेम टू सेम जो है ओम का जो नियम है, ओम का नियम के अनुसार से V इक्वल टू आई आर आपको बार बार पूछा जाएगा। और कोई ना कोई से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल हमेशा लगातार आते रहेंगे, तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये आप याद कर लीजिए, हाँ दिमाग में डाल लेना है इसको। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका ये अपना हो जाएगा। अगला देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम के द्वारा मेजर किया जाता है प्रतिरोध को। किसी भी धारावाही चालक तार में, कोई भी धारावाही चालक तार है उसमें किसी भी धारावाही चालक तार में उत्पन्न होने वाले अवरोध को, कोई भी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है उसमें जो अवरोध पैदा होता है मतलब रुकावट पैदा जो होता है वही क्या कहलाता है भाई, प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी धारावाही चालक तार में अवरोध का पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे मान लो कि आप एक रास्ते से चल रहे हो, आप जो रास्ते से चल रहे हो जस्ट लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी हो, और उधर से जो कुछ आपके रास्ते में कुछ पत्थर आ गए या कुछ आ गए ऐसा जिससे कि आप जो है ना आसानी पूर्वक ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, अवरोध हो गया। ठीक है। तो उसी तरह से धारावाही चालक तार में कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जो कि विद्युत धारा को आसानी से जाने नहीं देते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ पर लिखा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 कैलोरी जो है वो कितने के बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका, गेस करिए, वो होता है, देख लो भाई, 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी जो है
वो कितने के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आज का जो हमारा ये वीडियो रहा वो इतना ही। ठीक है, अगले दिन पुनः आएंगे और मैं फिर से आपको जो है कुछ नए टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा बातें। आज शाम में अगर आने का मेरा 7 बजे के लगभग में लमसम में क्लास होता है, तो मैं उस समय भी आपके बीच में लाइव क्लास में जुड़ूंगा और बताऊंगा। ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।